नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल RNS एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं ECCE कोर्स के बारे में। दोस्तों, जो आप लोग खबर देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से चल रहा है लगातार YouTube पर या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, अर्ली चाइल्डहुड केयर जो भर्ती है वो, ठीक है, राजस्थान के संदर्भ में खबर आप लोगों ने देखी होगी ये किस तरीके से कि राजस्थान में होगी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती। दोस्तों, ये खबर देखी होगी, 20 दिन पहले की खबर है, आप लोगों ने खूब देखी होगी। खूब सारे यूट्यूब चैनल्स ने लगातार भर भर के वीडियो बनाए हैं, व्यूज लिए हैं। लेकिन दोस्तों, ये मैं खबर बता दूं कि ये जो खबर है इस पर अभी सस्पेंस है, ये पूरा सच नहीं है। लेकिन दोस्तों, सोचा कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर जो है, यानी कि ये जो कोर्स है ECCE जो कोर्स है, कौन कर सकता है, कहाँ से ये कोर्स हो रहा है, बिल्कुल कम पैसों में दोस्तों आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को वो सरकारी संस्थान बता देता हूं जो इस कोर्स को कराते हैं। दोस्तों, आप लोगों को याद है कि नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो चुकी है और नई शिक्षा नीति के तहत ही ये जो शब्द दोस्तों चर्चा में आया था ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेटर, ठीक है, ये शब्द नई शिक्षा नीति 2020 में चर्चा में आया। और इसमें जो छोटे बच्चे हैं, 3 से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, यानी कि प्री जो नर्सरी के बच्चे हैं, उनको एक तरीके से पढ़ाने के लिए ये ECCE कोर्स जो है लॉन्च किया गया नई शिक्षा नीति में। और नई शिक्षा नीति में दोस्तों जो कुछ हुआ उसके बाद से लगातार जो है हरियाणा में ये भर्ती निकाली गई। इसके अलावा और भी जो स्टेट हैं वो भी इस तरीके से ECE के आधार पर या एनटीटी के जो है, काफ़ी एनटीटी अलग है दोस्तों इससे, ठीक है, एनटीटी इससे अलग है। एनटीटी 2 साल का कोर्स मान्य किया जाता है। एनटीटी की जो भर्ती है पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक जो भर्ती होती है उनमें, और ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेटर की भर्ती है। अब मैं कोर्स की बात बता देता हूं कि कहां कहां से आप लोग ये कोर्स कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों ये खबर देखिए। अब इस जो खबर में जानकारी दी गई थी दोस्तों, उसमें इन्होंने बताया था रोजगार महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार बोलो ये भर्ती करेगा। साथियों, पहली बात तो ये बताएं, श्रम और रोजगार मंत्रालय का इस भर्ती से वैसे भी सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई भी लेना देना नहीं है। बेसिकली क्या है, 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा के लिए या तो हमारे आसपास क्या होते हैं, आंगनवाड़ी सेंटर होते हैं। अब आंगनवाड़ी सेंटर को कौन मतलब ऑपरेट करता है, महिला और बाल विकास ऑपरेट करता है। तो यहाँ पर श्रम और रोजगार मंत्रालय का तो कोई लेना देना है ही नहीं। तो मैं अगर जितना समझ पाया उसके आधार पर तो ये कह सकता हूँ कि ये 18 जुलाई से जो फॉर्म भरने की डेट वगैरह दी जा रही है, हालांकि पता चल जाएगा, लेकिन मुझे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये कोई भर्ती वगैरह नहीं है। मैं सिर्फ कोर्स की बात आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ कहाँ से करना है। ये आप लोगों ने राजस्थान दैनिक भास्कर में जानकारी देखी होगी, शायद जून के महीने में, 20 दिन पहले की जानकारी है, आप लोग अंदाजा लगा लीजिए। अब दोस्तों जो ECE जो कोर्स है वो कहाँ से कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये कोर्स किया जा सकता है इग्नू से, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दिल्ली। ये कोर्स है आप लोगों के सामने, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये पूरा नाम है। ये डिप्लोमा है और जो इग्नू करवाता है दोस्तों ये डिप्लोमा, ये 1 साल का होता है। 3 इसमें मीडियम होते हैं इसको करने के। आप लोग हिंदी में कर सकते हो, आप लोग इंग्लिश मीडियम में कर सकते हो एंड तमिल भाषा में भी कर सकते हो। 3 जो भाषाएं हैं उनमें इस कोर्स को किया जा सकता है अगर आप लोग इग्नू से ECCE का कोर्स अगर आप लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब साथियों जो ECCE का जो कोर्स है उसको करने के लिए न्यूनतम जो क्वालिफिकेशन है 10+2 है। आप लोगों को बहुत सारे इंस्टीट्यूट या संस्थान जो है 10वीं पास पर लालच दे देंगे कि भाई 10वीं पास कर लो हम करवा देंगे। तो दोस्तों किसी से मत करना। इसकी डिजायरेबल जो योग्यता है 10+2 है, यानी 12वीं से कम अगर कोई आप लोगों को कोर्स करवा रही है तो वो समझ लो आप लोगों को मूर्ख बना रहा है, ठीक है भाई। पहली बात तो ये, इग्नू इस कोर्स को 10+2 बेसिस पे करवा रहा है। इसके अलावा बहुत सारे प्राइवेट जो संस्थान हैं कुकर मुत्ते की तरह उगे हुए हैं, वो आप लोगों को कुछ भी लालच दे सकते हैं। अब मैं नई शिक्षा नीति में क्या कुछ है वो भी मैं बताता हूँ। और जो आंगनबाड़ी में महिलाएं हैं ना, जो आंगनबाड़ी में सहायिका हैं, सहयोगिनी हैं, साथिन हैं, उन सबको मैं बता दूं कि भाई आप अगर 12वीं पास है तो आप लोग ये डिप्लोमा ज़रूर कर लो, क्योंकि आप लोगों के लिए बेहतर हो सकता है। जो भी आंगनबाड़ी की माता बहन जो है इस वीडियो को वॉच कर रही है, तो आप लोग ये डिप्लोमा जो है इग्नू से कर लो।
और आगे भी एक और संस्थान है, उसका भी मैं बताने वाला हूँ कि उससे भी आप लोग कर सकते हो। तो इग्नू 10+2 को करवाता है ये कोर्स, 1 साल का कोर्स होगा और इसकी फीस बहुत कम है साथियों, बहुत कम है, ठीक है ना। क्योंकि जो नई शिक्षा नीति आई थी उसमें 3 से 6 साल के बच्चों को प्री प्राइमरी एजुकेशन देना है, उसके लिए किस तरीके से उनको डेवलप किया जाए, किस तरीके से उन बच्चों को प्रिपेयर किया जाए आगे की क्लासेस के लिए, तो उसी के लिए नीति लाई गई है बेसिकली। अब दोस्तों इग्नू से अगर आप लोग कोर्स करना चाहते हो तो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, या मैं फिर टेलीग्राम पर भी उपलब्ध करा दूंगा। इसके प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं प्रोफेसर रेखा शर्मा सेन, और ठीक है, इनको आप लोग मेल कर सकते हो या फिर टेलीफोन नंबर, इन पर आप लोग बात कर सकते हो आप लोगों के इग्नू के कोर्स की। सरकारी कॉलेज है, देश का जाना माना कॉलेज है, कोई मैं प्रमोशन भी नहीं कर रहा कि भाई ये है, इग्नू से आप लोग कर लेना, ठीक है। अब इग्नू के जो कोर्स की फीस है साथियों 3,000 रुपये है। कितनी है? 3,000 रुपये। और इसके बाद एक 300 200 यानी कि 500 रुपये और लग जाएंगे आप लोगों के रजिस्ट्रेशन शुल्क वगैरह से कुछ, तो 3500 के आसपास आप लोगों का कोर्स हो जाएगा। किसी को 35-40 हज़ार या 50 हज़ार देने की आवश्यकता नहीं है, इससे कर लो इग्नू से। अब भी कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, आएगी तो देखिए ये तो है नहीं, अगर आपकी भाग्य में आपकी किस्मत में है तो आपको मिल जाएगा। अब ये तो है नहीं कि भाई कल भर्ती आ जाए, आज डिप्लोमा आपको कोई पकड़ा देगा तो वो फर्जी पकड़ाएगा। तो संयम रखें, थोड़ा धैर्य रखें। और 3,000 रुपये में इग्नू की फीस है, 3 में 200-300-400 रुपये और ऐड कर लो तो 3500 रुपये के आसपास में आप लोगों का डिप्लोमा हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, वही फाइलिंग वगैरह आप लोगों को बनानी होंगी, वो सारी की सारी आप लोगों के सामने। डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन DCE, ठीक है, 10+2 इंग्लिश, हिंदी और तमिल भाषा में 1 साल की ड्यूरेशन है, आप लोग कर सकते हो। 3,000 रुपये इसकी फ़ीस है। एडमिशन 2 बार होते हैं, जनवरी में ले सकते हो और जुलाई में ले सकते हो। जो जुलाई वाले एडमिशन है इस साल के 2024 जुलाई वाले, 31 तारीख लास्ट डेट है। कितनी है? 31 जुलाई लास्ट डेट है। जुलाई 2024 इग्नू के तमाम कोर्सेज की जो डेट है उसमें 31 जुलाई तक आप लोग एडमिशन करा सकते हो। अगर आप लोगों को अर्ली चाइल्डहुड केयर का कोर्स करना है तो 31 तारीख इग्नू की लास्ट डेट है, उससे पहले फॉर्म भर देना, ठीक है। अब अगर राजस्थान से हैं दोस्तों, क्योंकि चैनल राजस्थान का तो बेसिकली हम राजस्थान का ज़्यादा बताते हैं, तो रीजनल जो सेंटर है इग्नू का ये है दोस्तों। इग्नू का रीजनल सेंटर है जयपुर में है, मानसरोवर जयपुर में, पटेल मार्ग सेक्टर 7 मानसरोवर जयपुर। इस ईमेल आईडी पे या इस टेलीफोन नंबर पर भी आप लोग पता कर सकते हो इस कोर्स के बारे में, ठीक है। ये सारा है, इग्नू करवाता है 10+2 1 साल, 3,000 फीस है, 500 ऐड कर लो क्योंकि रजिस्ट्रेशन का चार्ज 300-200 रुपये रखा गया। इस तरीके से 3500 के आसपास रुपये लग जाएंगे, हो जाएगा। किसी भी प्राइवेट संस्थान के झांसे में नहीं आना है कि मैं पंजाब से करवा दूंगा, मैं अमेरिका से करवा दूंगा। ये सारे के सारे क्या चोर बाजारी कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को मूर्ख बना देंगे कि फलानी भर्ती आ रही है, 50,000 पद आएंगे, 1 लाख पद आएंगे। अभी दोस्तों क्या है कि जो आंगनबाड़ी में बच्चे जा रहे हैं या फिर जो छोटे बच्चे हैं 3 से लेकर 6 वर्ष तक के, उनको लेकर के अभी काफ़ी सारा डेवलपमेंट सरकारों को करना है, उसके बाद ये चीज़ें आसान हो पाएंगी, ठीक है। तो अभी वैकेंसीज देखिए कुछ स्टेटों ने निकाली भी है, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रहा हूँ, लेकिन राजस्थान में अभी थोड़ा सा संभावना कम लग रही है, और लगेगी भी तो देखिए अभी आसान है नहीं कि अगले 1 महीने में कोई भर्ती आ जाएगी। और ये जो खबर आप लोग देख रहे थे श्रम रोजगार मंत्रालय का, तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही नहीं है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की भर्ती कराने के लिए। तो पता नहीं खबर कहाँ से दैनिक भास्कर ने छापी और उसके बाद लगातार वीडियोज पे वीडियोज बना रहे हैं लोग, ये वो फलाना धिमकाना, तो वो भी गलत किया जा रहा है। अब दोस्तों 3,000 में इग्नू करा रहा है, 12वीं पास, एक साल का। अब जो है उम्र की जो दोस्तों इसमें कोई सीमा नहीं दी है इन्होंने, ठीक है। मैंने पूरा पढ़ा था तो कि भाई कितने साल तक का, कितने भी साल तक के हों आप लोग, बस 10+2 पास आउट हैं तो आप लोग इसमें आप लोग दोस्तों करा सकते हो एडमिशन। इग्नू का पेपर होगा, ये 4 स्कीम्स होंगी इसमें। देखिए क्रेडिट्स अंक दिए गए हैं 32। ऑर्गेनाइजिंग चाइल्ड केयर सर्विस, चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन सर्विस एंड प्रोग्राम फॉर चिल्ड्रन, प्रोजेक्ट वर्किंग, ठीक है दोस्तों। ये 4 स्टेप्स हैं, कोर्स के कोड हैं, इनको 4 क्रेडिट्स में बांटा गया, 32 टोटल हो गए, तो 1 साल का कोर्स, ठीक है। जयपुर के रीजनल सेंटर पर भी आप लोग संपर्क कर सकते हो, ठीक है साथियों। 10+2। अब ये तो हो गई एक संस्थान की बात। अब दूसरा जो ECE का कोर्स कराता है वो संस्थान भी आप लोग देखें, सर्टिफिकेट कोर्स इन ECE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ये 1 साल, 10+2 12वीं पास। अब दोस्तों जो दूसरी संस्थान है वो NIOS है, यानी कि जो नेशनल ओपन स्कूलिंग, ठीक है, नेशनल ओपन बोर्ड जो नई दिल्ली है वो कराता है, ठीक है, नेशनल ओपन बोर्ड।
इसको हिंदी में क्या कहेंगे दोस्तों? प्रारंभिक बाल देखरेख और शिक्षा में प्रमाण पत्र, ECCE, ठीक है, प्रारंभिक बाल्यावस्था और शिक्षा में प्रमाण पत्र। अब इसकी भी फीस दोस्तों इतनी है, 2750 के आसपास है, ठीक है, 3-1 हज़ार के आसपास इसकी भी फीस है। अब ये जो कोर्स है दोस्तों, यहाँ पर NIOS जो है वो 10th पास को भी करवा रहा है। किसको करवा रहा है? 10th पास को भी करवा रहा है, NIOS सिर्फ करवा रहा है। और ये अगर 12वीं पास है तो भी आप लोग इसमें एडमिशन ले सकते हो, ठीक है, 12वीं पास भी कर सकते हो। NIOS का बता रहा हूँ आप लोगों को, उसके ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है NIOS का, नेशनल बोर्ड ऑफ स्कूलिंग का, ओपन स्कूलिंग का, उसके तो यहाँ पर ये योग्यता इन्होंने 10वीं पास NIOS ने दी है, 12वीं पास है तो भी कर सकते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स विशेषकर ध्यान रखें, आप लोग ये कोर्स कर लो, 3-4 हज़ार रुपये में आप लोगों के लिए बेनिफिट्स हो जाएगा, ठीक है। अब इसके फॉर्म कब आते हैं NIOS के? कभी भी एडमिशन ले लो इसमें, NIOS में क्या इसकी कोई स्पेशल ड्यूरेशन नहीं होती। NIOS में आप लोग कभी भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन ड्यूरेशन इसकी भी 1 वर्ष है। क्या है इसकी भी ड्यूरेशन? क्या है? 1 वर्ष है, ठीक है साथियों। तो इसमें भी आप लोग एडमिशन कभी भी ले सकते हो। NIOS की वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर एडमिशन का फीचर मिल जाएगा, वहाँ से तमाम डिटेल्स भरो, फीस वगैरह सबमिट करो, एडमिशन हो गया, उसके बाद आपको सारी डिटेल्स वहाँ से मिल जाएंगी। NIOS जयपुर में NIOS का जो सेंटर है वो आप लोग देखें, निर्माण नगर में है जयपुर में, वो नंबर वगैरह दिए हैं, ईमेल आईडी दी है, पद्मावती कॉलोनी, मानसरोवर मेट्रो स्टेशन, किंग्स रोड, निर्माण नगर, जयपुर। ये ओपन स्कूलिंग का है, NIOS का रीजनल सेंटर है, क्षेत्रीय जो केंद्र है वो है। यहाँ पर भी आप लोग पता कर सकते हो NIOS के जो ECCE कोर्स है उसके बारे में, ठीक है साथियों। ये 2 सरकारी कॉलेज हैं जो कराते हैं, 3000 इनकी फ़ीस है, कोई ज़्यादा फीस नहीं है, ठीक है साथियों। ये हो गई बात। अब आप लोगों को बताते हैं कि भाई साहब एक यूपी में भी एक कोचिंग है, संस्थान है, इंस्टीट्यूट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, IUDP, ठीक है, ये भी कराता है। ये यूपी वाले बच्चे कर सकते हो भाई, इससे NIOS के बाद यूपी वालों ये आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये लखनऊ का संस्थान है, इसकी 3 जगह ब्रांचेज, जैसे शिमला में है, देहरादून में भी है। ये IUDP ये कराता है, ठीक है ना। ये भी आप लोग देखें, थोड़ा सा इंटरनेट से कनेक्ट करके जानकारी प्राप्त की थी, ये भी आप लोग देखें, ये यूपी का संस्थान, ये भी कराता है, ठीक है। अब दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 था, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, उसमें ECE का जिक्र किया गया। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है? 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए अब देखिए यहाँ पर पुनर्गठित किया गया। नया शैक्षणिक देखिए 9 से 12, देखिए आप लोग देखिए दोस्तों, ये देखिए 3 इयर्स आंगनवाड़ी प्लस प्री स्कूल प्लस बाल वाटिका, ये वाली जो भर्तियाँ ना साथियों, ये हैं आप लोगों के लिए बेसिकली, ठीक है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देखिए वर्तमान में 3 से 6 वर्ष की उम्र के बच्चे 10+2 वाले ढांचे में शामिल नहीं हैं, क्योंकि 6 वर्ष के बच्चों को कक्षा 1 में प्रवेश दिया जाता है। और प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखभाल और शिक्षा, ये दोस्तों बेसिकली नई शिक्षा नीति का मेन पॉइंट है, जिसके तहत बच्चों को एडमिशन्स दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति में ECE कोर्स को देखिए, NCERT द्वारा 8 वर्ष तक क्या है तो कि 2 बच्चों को प्रारंभिक बाल्यावस्था की शिक्षा के लिए एक उत्कृष्ट पाठ्यक्रम और शैक्षणिक ढांचा विकसित किया जाएगा, अर्थात 0 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए एक सब फ्रेमवर्क और 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए एक अन्य सब फ्रेमवर्क विकसित यहाँ पर किया जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं साथियों, ये जो ECE वाली जो चीज़ें हैं वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ। ECE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को तैयार करने के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित पाठ्यक्रम शिक्षण शास्त्रीय फ्रेमवर्क के अनुसार एक व्यवस्थित तरीके से ट्रेनिंग्स दी जाएगी। ECE शिक्षकों के शुरुआती कैडर को बनाने के लिए क्या किया जाएगा? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग्स दी जा सकती है। शिक्षकों को NCERT द्वारा विकसित जो पाठ्यक्रम है उसके तहत भी ट्रेनिंग दी जा सकती है। अब दोस्तों देखिए 10+2 और उससे अधिक योग्यता वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिक्षक को ECE में 6 महीने का प्रमाण पत्र कराया जाएगा। अब सरकार चाहे तो खुद भी आंगनवाड़ी वर्कर्स को करवा सकती है। ये नई शिक्षा नीति की लाइनें बता रहा हूँ दोस्तों। जो 10+2 पास आउट है, मैंने कहा था वीडियो के शुरुआत में कि आंगनवाड़ी महिला जो भी लगी हैं वो इस कोर्स को कर लें, अगर आपकी उम्र मतलब 40 साल से कम है तो, ठीक है। क्योंकि नौकरियां अगर सरकारी निकलेंगी तो 40 साल
45 साल जो है एज होती है, छूट वगैरह को लगा लें तो ये ध्यान रखें 10+2 कर लो। अब जो नई शिक्षा नीति है दोस्तों, इसमें भी इस बात का जिक्र किया गया था कि शुरुआती दौर में क्या करेंगे, जो 10+2 पास आउट महिला अभ्यर्थी हैं या कोई भी हैं, उनको ये जो ट्रेनिंग जो है इसी में 6 महीने का प्रमाण पत्र करा जाएगा और कम शैक्षणिक योग्यता रखने वालों को 1 वर्ष का डिप्लोमा करा जाएगा। अब जो 12वीं पास होंगे साथियों, उसके लिए तो ये क्या बता रहे हैं नई शिक्षा नीति में कि 12वीं पास किए तो 6 महीने का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट कोर्स करा देंगे। और जो 10वीं मतलब 10+2 12वीं से कम होंगे, जैसे 10वीं पास होंगे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, उनको ये क्या कराएंगे, 1 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा, जिससे कि प्रारंभिक साक्षरता संख्या और इसी के अन्य प्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। और अन्य यहाँ पर इन्होंने बताया कि डिजिटल दूरस्थ माध्यम से DTH चैनलों के साथ स्मार्टफोन के माध्यम से भी चलाया जा सके, जैसे शिक्षकों को वर्तमान कार्य में न्यूनतम व्यवधान के साथ इसी योग्यता प्राप्त करने में सहूलियत मिल जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन वगैरह भी हम इनको चला देंगे DTH वगैरह पे, दूरदर्शन पे, ताकि सहूलियत मिले। और आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों शिक्षकों के इसी प्रशिक्षण को शिक्षा विभाग के क्लस्टर रिसोर्स सेंटर द्वारा मेंटर किया जाएगा। शिक्षा विभाग मेंटर करेगा इनको अगर, और निरंतर मूल्यांकन के लिए कम से कम एक मासिक कक्षा भी चलाई जाएगी। ये सारी चीज़ें दोस्तों कही गई है। तो आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। बेसिकली क्या इसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं वो ध्यान दें। बाकी ये जो भर्ती अगर आएगी दोस्तों, इसमें महिला और पुरुष दोनों को भागीदारी दी जाएगी। जहाँ तक है महिलाओं का वेटेज ज़्यादा रखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आंगनवाड़ी में अगर बच्चा जाएगा या प्री प्राइमरी में बच्चा जाएगा तो वहाँ पर जो है महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। तो इसमें प्रायोरिटी जो दी जा सकती है ECE की जो भर्ती है उसमें किसको दी जा सकती है प्रायोरिटी, इसमें महिलाओं को ज़्यादा प्रायोरिटी दी। हालांकि जो इग्नू कोर्स करवा रहा है या फिर NIOS करवा रहा है उसमें कहीं फीमेल्स का जिक्र नहीं है कि भाई फीमेल को प्रायोरिटी दे करके हम उनको ही कोर्स कराएंगे। ठीक है, ऐसा कहीं पर भी मेंटेनोड नहीं है कि भाई सिर्फ महिलाएं कर सकते हैं इस कोर्स को, पुरुष नहीं कर सकते, कोई भी कर सकता है। नई शिक्षा नीति में भी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इन्होंने नई शिक्षा नीति में कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स को और अन्य शिक्षकों को ट्रेनिंग्स दी जा सकती है 1 साल की, 6 महीने की। तो इसी जो कोर्स है साथियों आप लोग कर सकते हो NIOS से और इग्नू से। इसके अलावा कोई और आप लोगों को करवा रहा है तो देख सकते हैं आप लोग। हो सकता है देखिए अगर राजस्थान से हैं, मान लो राजस्थान में इसी की भर्ती है, अब वो मान लो तमिलनाडु से आपने कर ली, पैसे दे दिए किसी को कर ली या कहीं और से कर ली, अब वो मान लो राजस्थान वाले मान्य ना करें तो आप लोगों के पैसे व्यर्थ में गए। लेकिन इग्नू और NIOS इन दोनों के मान्य उनको करने पड़े, क्योंकि दोनों सरकारी संस्थान हैं। इग्नू भी सरकारी संस्थान है, NIOS भी सरकारी संस्थान है, तो उसके लिए मना नहीं कर सकते। और कोई और से करके आ गए तो भाई मना कर दें तो फिर आप लोगों के पैसे भी जाएंगे, आप लोगों को खुद को भी दुख होगा। ठीक है, इसलिए ये जो 2 संस्थान मैंने बताए हैं NIOS और इग्नू, इन दोनों से ये ECE का जो कोर्स है ये करा जा सकता है। 3000 फीस है दोनों की। NIOS 10th पास को करा रहा है, इग्नू यहाँ पर 12th पास को करा रहा है। उम्र जो है इसमें कोई कोर्स करने में कोई ऐसी बाध्यता नहीं है कि भाई इतने साल ही हो, ऐसा नहीं है। भर्तियाँ आएंगी तो उसमें मिनिमम जो उम्र है 18 से 40 आएगी राजस्थान के लिहाज से हम देखेंगे तो। फिलहाल भर्तियों का ऐसा कोई नहीं है दोस्तों। ये जो खबर दैनिक भास्कर में चल रही थी, अब इसका श्रम मंत्रालय से तो कोई लेना देना है नहीं। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि शिक्षा विभाग इनकी योजनाओं को तैयार करेगा, उसके साथ टाई अप करेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय कोई लेना देना तो है नहीं। ठीक है साथियों, रोजगार महानिदेशालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार। अब दोस्तों इसका तो देखिए बिल्कुल मुझे तो लग रहा मुश्किल है, खबर ऐसे ही किसी ने हवा में छाप दी। और अगर आएगी तो दोस्तों देखिए 18 तारीख में कोई ज़्यादा दिन है नहीं, आएगी तो हम बताएंगे बिल्कुल। फ़िलहाल हमें लग रहा है कि ये जो खबर है ये ऐसे ही है, लेकिन फिर भी अगर कोई आप लोग करना चाहें इस कोर्सेज को तो कर सकते हो, महिला पुरुष दोनों कर सकते हो। 3000 इग्नू की फ़ीस है। इग्नू की लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। ठीक है, एडमिशन का 3500 रुपये इसमें लगेंगे, 3000 फीस के, 200 300 400 रजिस्ट्रेशन वगैरह के। और भाई इससे आसान कोई नहीं समझा सकता। करना चाहो तो कर लो। आंगनबाड़ी वर्कर्स विशेष ध्यान रखें, वो इस कोर्स को कर सकती हैं। 10th पास हैं तो NIOS से कर लेना, 12th पासेज हो तो आप लोग इग्नू से कर लेना, फिर या NIOS से कर लेना। जो जैसा जिस तरीके से पढ़ी लिखी महिला अभ्यर्थी है, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता है, सहयोगिनी है, साथीन है, तो वो कर सकती हैं। अन्य महिलाएँ भी कर सकती हैं। अन्य महिलाओं के लिए भी ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। 10+2 पास आउट हैं, 10वीं हैं तो कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पुरुष अभ्यर्थी भी कर सकते हैं। और दोस्तों रही बात भर्ती की, तो अभी देखिए लगता नहीं है, लेकिन आएंगे ज़रूर, ये तय है। आगामी समय में नई शिक्षा नीति को और डेवलप किया जाएगा तो ये मान के चलो कि भर्तियों की आवश्यकता तो ECE के तहत होगी और भर्तियाँ करी भी जाएंगी। फिलहाल इनके लिए अगर सरकारी भर्तियाँ होंगी तो सर्विस नियम बनेंगे,
तमाम चीज़ें होंगी और सारी जो व्यवस्था है शिक्षा की वो शिक्षा विभाग देखेगा। ठीक है, तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर की जो भर्ती है वो शिक्षा विभाग की भर्ती होगी, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स को चलाना महिला बाल विकास विभाग होगा, उसके लिए शिक्षा विभाग उसको मार्गदर्शन देगा। तो तमाम चीज़ें हैं, आप लोगों को पता चल जाएंगी। और यूट्यूब पर जो वीडियोस चल रहे होते हैं, ये चीज़ें चल रही होती हैं, उन पर बिल्कुल भी गौर मत करो। काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स को मैंने देखा कि ईसीई के लेकर के इन्होंने अपने अपने कोर्स लॉन्च कर दिए कि इस नंबर पर बात कर लो, ये आप लोगों को डिप्लोमा करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे। किसी से बात करने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आपका पैसा हमारा ही पैसा है। आपकी जेब से कोई 50,000 निकाल ले झूठ साँच बोल करके तो भी गलत है भाई। इग्नू करा रहा है, NIOS करा रहा है, दोनों से कर लो 3,000। और कोई आपको आज हाथ में डिग्री डिप्लोमा दे देगा ईसीई का, उसको लेकर के खुश मत होना। हो सकता है फर्जी डिग्री डिप्लोमा का खेल बहुत चल रहा है, आप लोगों से 20-50 हज़ार रुपये ले लेगा और ये ईसीई का डिप्लोमा भी आप लोगों को दे करके चला जाएगा। ठीक है, आप लोग ढूंढते रहेंगे और अगर फर्जी पकड़ में आया तो फिर जेल में जाओगे। तो इतनी बड़ी गलतियां नहीं करनी है साथियों। ठीक है, अपना NIOS से कर लो, अपना इग्नू से कर लो, फ़ायदे में रहोगे। ज़्यादा जल्दबाजी खतरनाक रही हमेशा से। और बाकी ये यूट्यूब चैनल्स जो बता रहे हैं या कोई और बता रहा है, वो बिल्कुल ऐसे ही बना रहे हैं पागल। कोई पंजाब का डिप्लोमा बता रहा, कोई उत्तराखंड का बता रहा, कोई मेघालय का बता रहा। भाई वो संस्थानों को माने नहीं माने ये राज्य सरकार पर डिपेंड करेगा। राज्य सरकार का कौन सा विभाग इस भर्ती को कराएगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, तो अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। सिर्फ कोर्स की डिटेल्स मैंने बता दी है। बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, ऑल ओवर इंडिया सर्च किया जा रहा, तो मैंने सिर्फ आप लोगों को सच्चाई की बात बताई। ठीक है, भर्ती आएगी नहीं आएगी अभी कहना बड़ा मुश्किल है। 18 तारीख से जिस भर्ती की बात की जा रही है उसको और 2-3 दिन की बात है, पता चल जाएगा कि कौन सा श्रम रोजगार मंत्रालय करा रहा कि नहीं करा रहा, या हवा में तीर था। ठीक है साथियों, तो ये खबर था आप सभी के लिए। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।